पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के दौरान एयर इंडिया का विमान AI-409 पक्षी से टकरा गया। दिल्ली से पटना आने वाले इस विमान को पायलट ने सुरक्षित लैंड करा लिया, जिसे उसमें सवार करीब 100 यात्री बाल बाल बच गए। पक्षी के टकराने से विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे विमान ग्राउंडेड हो गया। विमान में आई तकनीकी खराबी की जानकारी उस समय मिली जब पटना से दिल्ली जाने वाले यात्री उसमें सवार हो गए और उड़ान भरने से पहले चेकिंग की गई। हालांकि पटना में मौजूद एयर इंडिया के इंजीनियरों ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन विमान उड़ान नहीं भर सका। इससे नाराज यात्रियों ने हंगामा भी किया। बाद में एयर इंडिया के 2 विमानों से यात्रियों को दिल्ली भेजा गया। बिहार के महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद से ही लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। तेज प्रताप यादव खुले तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। लालू परिवार के इसी झगड़े पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने आरजेडी में तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी होने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप की नाराजगी पर अब तक तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है, पर बीजेपी ने इस झगड़े का फायदा उठाते हुए कहा कि आरजेडी के नेताओं को तेज प्रताप का साथ देना चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। आरजेडी में टिकट बंटवारे के बाद विद्रोह के स्वर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरभंगा के पूर्व सांसद M.A. फातिमी के बाद अब सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सीताराम यादव ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने पार्टी को 8 अप्रैल तक का समय दिया है। फातिमी ने 3 अप्रैल को अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, उसके बाद वे निर्णय लेंगे। इधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी विद्रोही बने हुए हैं। तेज प्रताप यादव द्वारा छात्र आरजेडी के संरक्षक पद से इस्तीफा देने के बाद जहानाबाद से पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के खिलाफ अपना उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को उतारने का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने शिवहर से अपने समर्थक अंगेश सिंह को खड़ा करने की बात कही है। वहीं आरजेडी ने शिवहर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, इसलिए वे अभी इसका इंतजार कर रहे हैं। बिहार के सुपौल के बसंतपुर प्रखंड इलाके में देर रात आसमान से आफत की ओलावृष्टि गिरी। सैकड़ों लोगों के एल्वेस्टर और टीना से बने आशियाने को बड़े आकार के गोले गिरने से बड़ा बड़ा सुराख हो गए। वहीं किसानों के लिए भी आफत बनकर बरसी है। पीड़ित लोगों ने बताया कि देर रात बड़े बड़े ओले गिरे। आसमान से ओलावृष्टि के रूप में आफत ने उनके घरों और फसलों को चूर चूर कर दिया। ओलावृष्टि से सैकड़ों एकड़ में फसलों का नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से करीब भगवानपुर पंचायत में 100 से 250 ज्यादा एल्वेस्टर घर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। RLSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमीरों के चौकीदार हैं, RSS के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, गरीबों के घर सेंधमारी पर चुप है। गरीबों के आरक्षण व्यवस्था में ऐसा बदलाव कर दिया है कि अधिक मेरिट के बाद भी ओबीसी के लोगों की 27% से अधिक बहाली नहीं होगी। हाल ही में RPF बहाली में सामान्य कोटे से ज्यादा कट ऑफ आरक्षित कोटे का है। इस चुनाव में बिहार सहित देश की जनता बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने का मौका नहीं देगी। प्रदेश कार्यालय में पूर्व मंत्री वृषण पटेल को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। साथ ही साथ वृषण पटेल ने कहा, मैंने हम छोड़ते समय ही कहा था कि महागठबंधन नहीं छोड़ेंगे। मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा जिसने शिक्षा को मुद्दा बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।